एपिसोड की शुरुआत एक बेहद सस्पेंस और खतरे से भरे माहौल के साथ होती है। इशिता पहले से ही सतर्क होती है और उसे एहसास हो चुका होता है कि सिमी कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। इसी बीच इशिता उस फाइल को ढूंढने लगती है जिसमें सिमी के खिलाफ पुख्ता सबूत छुपे हुए हैं। इशिता ये सब इसलिए कर रही है कि सिमी के भेजा आदमी सबूत खोज रहा है। जब तक सबूत नहीं मिलता है तब तक कुछ नहीं करेगा। जैसे ही सबूत मिलेगा वो इशिता को मार देगा। इशिता अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उस आदमी को सीधे भिड़ने की बजाय उसे उलझाने लगती है। वो जानबूझकर इधर-उधर चीजें देखने लगती है, खासकर अलमारी में, ताकि उस आदमी का ध्यान भटक सके। इसी दौरान वो आदमी बेड पर रखी हुई फाइल को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ता है। यही वो पल होता है जिसका इशिता इंतजार कर रही थी। जैसे ही आदमी का ध्यान फाइल पर जाता है, इशिता धीरे-धीरे पीछे हटती है, बिना आवाज किए दरवाजे तक पहुंचती है और झट से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देती है। अब वो आदमी कमरे के अंदर फंस जाता है और जोर-जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन इशिता जानती है कि खतरा अभी टला नहीं है। वो तेजी से सोचती है, अब क्या करूं? तभी उसकी नजर एक डंडे पर पड़ती है और वो तुरंत फैसला लेती है। वो घर की लाइट्स तोड़ने लगती है ताकि अंधेरा फैल जाए और वो खुद को छुपा सके। वो एक-एक करके लाइट्स तोड़ती जाती है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि किचन की लाइट की रोशनी यहाँ तक आ सकती है। कुछ सेकंड के लिए वो रुकती है और फिर अचानक उसे एक बेहतर आइडिया आता है। पावर ऑफ! वो तुरंत भागकर मेन स्विच ऑफ कर देती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है, लेकिन किस्मत अभी भी उसका पूरा साथ नहीं दे रही होती। किचन की लाइट जलती रहती है क्योंकि उसका कनेक्शन अलग होता है। इशिता घबराई हुई किचन की तरफ दौड़ती है और जल्दी जल्दी बल्ब निकालने की कोशिश करती है। तभी पीछे से सिमी का भेजा हुआ आदमी वहां पहुंच जाता है। अब दोनों के बीच खतरनाक हाथापाई शुरू हो जाती है। वो आदमी चाकू निकालकर इशिता पर हमला करता है, लेकिन इशिता हिम्मत नहीं हारती। वो पूरी ताकत से उसका सामना करती है, खुद को छुड़ाती है और आखिरकार किचन की लाइट भी तोड़ देती है। अब पूरा घर अंधेरे में डूब चुका होता है। इशिता तुरंत मेन गेट की तरफ भागती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरवाजा बाहर से सीकड़ और ताले से बंद होता है। वो उसे खोलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो आदमी एक और चाल चलता है। वो फ्रिज खोल देता है और अचानक उस रोशनी में इशिता साफ दिखाई देने लगती है। वो खतरनाक हंसी के साथ कहता है, अब तुम कहीं नहीं बच सकती। दरवाजा भी बंद है और ये रोशनी तुम्हें छुपने नहीं देगी। इसके बाद वो इशिता पर हमला करता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। इशिता पूरी ताकत से संघर्ष करती है, लेकिन वो आदमी भारी पड़ने लगता है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है और तभी कहानी में होता है बड़ा ट्विस्ट। रमन सही समय पर वहां पहुंच जाता है। वो उस आदमी को पकड़कर जोरदार तरीके से पीटता है और पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद वो इशिता को संभालता है, उसे गले लगाता है। दोनों के चेहरे पर डर और राहत एक साथ नजर आते हैं। पुलिस तुरंत पूछताछ शुरू करती है। इशिता पूरी घटना बताती है कि कैसे उसने अपनी जान बचाने के लिए अंधेरा किया। तभी नीलू वहां आती है और उस आदमी को पहचान लेती है। वो बताती है कि इसी आदमी ने उसे झूठ बोलकर घर से बाहर भेजा था कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उधर दूसरी तरफ सिमी और परम की हालत खराब हो चुकी होती है। दोनों फोन पर घबराए हुए बात कर रहे होते हैं कि अगर वो आदमी पकड़ा गया और सच बोल दिया तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इधर पुलिस पूछताछ कर रही होती है और परम छुपकर सारी बातें सुन रहा होता है। वो तुरंत एक चाल चलता है। वो अचानक गुस्से में आकर उस आदमी को मारने लगता है और दिखावा करता है कि वो घर में चोरी करने आया था। वो उसके कान में धीरे से कहता है कि चोरी की कहानी बोल देना। इतना ही नहीं, परम चालाकी से उस आदमी के जूते में पायल रख देता है और पुलिस को दिखाकर कहता है, देखिए, ये चोरी करने आया था। पुलिस उसे शांत कराती है और जांच जारी रखती है। तभी इशिता को याद आता है कि पीहू अलमारी में छुपी हुई है। वो तुरंत रमन को बताती है। रमन दौड़कर जाता है, अलमारी खोलता है और पीहू को बाहर निकालता है। पीहू पूरी तरह सुरक्षित होती है। अब कहानी एक और बड़े मोड़ पर आती है। परम इशिता के पास आता है और कहता है कि वो सबूत लेने के लिए आदमी भेजा था, लेकिन कुछ मिला नहीं। शायद कोई सबूत है ही नहीं। लेकिन इशिता अब पीछे हटने वाली नहीं होती। वो साफ साफ कहती है कि उसके पास सिमी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। रमन की डायरी, जिसमें सिमी केमिकल डालकर उसकी याददाश्त खत्म कर रही थी, और उसे मारने के लिए भेजा गया आदमी खुद सबसे बड़ा सबूत है। तभी परम मुस्कुराता है और खेल पलट देता है।
वो कहता है, मेरे पास भी तुम्हारा एक ऐसा सच है जो सब कुछ खत्म कर सकता है। वो बताता है कि उसके पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें दिखता है कि अन्या की मौत इशिता ने नहीं बल्कि पीहू ने की थी, और इशिता ने उसे बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। ये सुनते ही इशिता पूरी तरह सन्न रह जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि अब दांव सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पीहू की जिंदगी पर भी लग चुका है। अब कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ पर है। क्या इशिता इस नए सच से खुद को बचा पाएगी? क्या परम का ये नया सबूत सब कुछ बदल देगा, या फिर इशिता एक बार फिर अपनी समझदारी से बाजी पलट देगी? आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस, इमोशन और ट्विस्ट का तगड़ा धमाका होने वाला है।